जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? खाद हो तो ऐसी जो मिट्टी में एक मर्तबा डालें, मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में इज़ाफ़ा हो, पौधों की ग्रोथ 100 गुना बढ़ जाए। इस खाद को बिल्कुल मुफ़्त में कैसे हासिल करना है और पौधों के लिए कैसे अप्लाई करना है, ये आगे चल के मैं आपसे शेयर करता हूँ। दूसरी ये खाद है, जो पौधों के ऊपर बहुत से फूल-फल पैदा करती है और पौधों को हरा-भरा कर देती है। ये फर्टिलाइज़र भी हमारे घर में मौजूद होती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने अप्लाई करना है। तीसरी ये फर्टिलाइज़र है, ये भी हमारे किचन में मौजूद होती है जिसे हम ज़ाया कर देते हैं। अगर इसे बतौर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें हमारे पौधे मज़बूत होंगे, बनने वाले फूलों, फलों और सब्जियों की पैदावार में बेशुमार इज़ाफ़ा होगा और अपने वक़्त पर ही सब्जियाँ, फल, फूल तैयार होंगे। तो इन तीनों खादों को अपने घर से कैसे हासिल करना है और पौधों के लिए कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आप बिल्कुल मुफ्त और ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करके अपने पौधों की नशोनुमा को बढ़ा सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करते हैं, जब भी पौधों के पत्ते पीले पड़ते हैं, ग्रोथ रुकती है, फूल फल नहीं बनते या पौधों के ऊपर इंसेक्ट का अटैक होता है, तो आप फौरन खादों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में 3 खादें आपसे मैं शेयर करूंगा जो बिल्कुल मुफ्त में आपके घर में मौजूद हैं और अपने पौधों पर अप्लाई करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहली खाद है हमारे पास ये वाली खाद, जिसका इस्तेमाल हम पौधों के लिए करें तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और उसके साथ-साथ फूल-फल भी बनते हैं। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से मिट्टी के अंदर ऐसे बैक्टीरियाज़ बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, जिससे मिट्टी की ज़रख़ेज़ी में इज़ाफ़ा होता है और पौधों की ग्रोथ भी ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है। इस फर्टिलाइज़र के अंदर न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसा कि विटामिन्स बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन्स हैं, आयरन है, पोटेशियम है। पोटेशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो मौसम गर्मा में हर पौधे को देना ज़रूरी होता है, जो कि इस फर्टिलाइज़र के अंदर पाया जाता है। मज़ीद इसके अलावा फास्फोरस की भी काफ़ी मिकदार पाई जाती है। इस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल मुसलसल जिस पौधे के लिए 3 मरतबा करेंगे, उस पौधे की ग्रोथ 100 गुना बढ़ जाएगी और पौधे के ऊपर फूलों, फलों और सब्जियों की पैदावार में भी इज़ाफ़ा होगा। ये फर्टिलाइज़र आपने मुफ्त में कैसे हासिल करनी है? जब भी आप सफ़ेद चावल बनाते हैं, उनका उबला हुआ पानी आप ज़ाया कर देते हैं। आइंदा ज़ाया करने के बजाय अलग बर्तन में रख लें। लेकिन एक बात ज़हन में रखनी है कि जब सफ़ेद चावल बॉइल्ड करें, उसमें नमक का इस्तेमाल ना करें। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल आपने कैसे करना है? फ़र्ज़ करें चावलों की पीच का 1 गिलास है, 4 गिलास सादा पानी लें, मिक्स करें और गमले की मिट्टी में डालें। जब गमले की मिट्टी में डालें, गुड़ाई करें, 1 दिन का गैप दें ताकि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर खत्म हो जाए, मिट्टी ड्राई हो जाए और उसके बाद इस्तेमाल करें। इस फर्टिलाइज़र का दोबारा कब इस्तेमाल कर सकते हैं? कम से कम 20 से 25 दिन के बाद। दूसरी ये वाली फर्टिलाइज़र है, ये भी हमारे किचन में मौजूद होती है, इसे भी हम ज़ाया कर देते हैं और दिन में कम से कम 3 से 4 मरतबा इसे ज़ाया करते हैं। अगर इसे सँभाल लिया जाए और अपने पौधों के लिए खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, हमारे पौधे हरे-भरे होंगे, पौधों के ऊपर पत्तियों में बेशुमार इज़ाफ़ा होगा, पौधे शदीद गर्मी से डेड होने से बच सकते हैं और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो कि पौधों को हरा-भरा करता है। और इसके बाद पोटेशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है। ये तमाम ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो किसी भी पौधे के लिए सबसे अहम न्यूट्रिएंट्स हैं। इस फर्टिलाइज़र को कैसे हासिल करना है? बहुत ही सिंपल है। जब भी चाय बनाते हैं, उसकी पत्ती डस्टबिन में फेंकने के बजाय अलग प्याली में रख लें और 1 हफ्ते में 1 मरतबा इकट्ठी की गई चाय की पत्ती को वॉश करें। इसके अंदर मौजूद इलायची, दालचीनी या दूध के ज़र्रात होते हैं, वो निकाल दें। कम से कम 3-4 मरतबा वॉश करें ताकि चाय की पत्ती के जो दाने हैं, ये सिर्फ़ बाकी बचें। तो करना क्या है, चाय की पत्ती को 2-3 मरतबा वॉश करने के बाद 2 से 3 दिन के लिए शेडी एरिया में रख दें। जब मुकम्मल तौर पर चाय की पत्ती ड्राई हो जाए तो एक जार में रख लें और इसका इस्तेमाल हस्बे ज़रूरत करते रहें। इस्तेमाल करने का तरीका इंतहाई आसान है। जैसा कि मेरे पास ये 12 इंच का गमला है, तो इसके लिए 2 चम्मच काफ़ी हैं। ऊपर बखेर के गुड़ाई कर दें, हस्बे ज़रूरत पानी लगा दें। तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल महीने में 1 मरतबा इस्तेमाल कर लें, तो काफ़ी है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल उन पौधों के लिए करें, जब पौधा सेकंड स्टेज में होता है, यानी कि पौधे के ऊपर ब्रांचेज़ और पत्तियाँ बनने का सिलसिला शुरू होता है। उस वक़्त इसका इस्तेमाल करें या उन पौधों के लिए इस्तेमाल करें जिनके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ हरी पत्तियाँ होती हैं, जैसे कि धनिया, पुदीना है, पालक है, साग वग़ैरह हो गया या इसके अलावा और दीगर प्लांट्स हैं जिनके ऊपर पत्ती ही पत्तियाँ होती हैं, उनके लिए चाय की पत्ती का इस्तेमाल करें। आपको बेशुमार फ़ायदा मिलेगा और दूसरी खादों के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं रहेगी। आगे आ जाते हैं तीसरी फर्टिलाइज़र की तरफ। ये एक ऐसी खाद है जो तमाम खादों की बेस है
और किसी भी पौधे की जान है। कोई भी पौधा फूल-फल तभी देता है जब उसके अंदर कैल्शियम हो। सब्जियाँ ज़्यादा मिकदार में बनती हैं और वक़्त पर तैयार होती हैं, या फलों वाले पौधों पर फल बनते हैं और अपने वक़्त पर तैयार होते हैं, वो कैल्शियम की वजह से होते हैं। इस पाउडर के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मिकदार पाई जाती है, फिर फास्फोरस भी है, मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है, ज़िंक है, आयरन है, सेलेनियम है। तो ये तमाम ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिट्टी को भी ज़रख़ेज़ करते हैं, मिट्टी के पीएच लेवल को भी मुतवाज़न करते हैं, मिट्टी के अंदर मौजूद कीड़ों-मकोड़ों को भी भगाते हैं, पौधे की जड़ को भी हेल्थी रखते हैं, बनने वाले फूलों-फलों पर भी असरअंदाज़ होते हैं। तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके ये सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है? थोड़ा-सा ज़रा मुश्किल है, थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मुफ़्त में हम अपने घर में तैयार कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जितने भी अंडे बनाते हैं और उनके छिलके डस्टबिन में फेंक देते हैं, आपने डस्टबिन में नहीं फेंकने, उन्हें वॉश करके सँभालते जाएँ। जब अंडे के छिलके काफ़ी मिकदार में इकट्ठे हो जाएँ, तो फिर आपने क्या करना है, फिर एक मरतबा वॉश करके कम से कम 2 दिन के लिए धूप में रखें। धूप में खुश्क करने के बाद ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड करना है और इसे पाउडर फ़ॉर्म में ले आना है। तो आप इसे भी एक जार में रख सकते हैं, ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। जब आप देखें कि पौधों के ऊपर फूल-फल नहीं बनते या बनने वाली ब्रांचेज़ ढलक जाती हैं, पौधों के अंदर जान नहीं है, जो फूल बनते हैं उनका साइज़ छोटा होता है और जो फल बनते हैं या सब्जियाँ बनती हैं, कम मिकदार में बन रही हैं या वक़्त से पहले पक जाती हैं या उनका साइज़ छोटा रह जाता है। तो आप इस पाउडर का इस्तेमाल करके ये तमाम प्रॉब्लम की छुट्टी करवाएँ। ये फर्टिलाइज़र बनाने में थोड़ी-सी मुश्किल है, मगर पौधों के लिए सबसे अहम चीज़ है। अगर आप इन तीनों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने गार्डन के तमाम पौधों के लिए करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये तीनों ऐसी खादें हैं जो हमारे पास दस्तयाब होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने क्या करना है, पौधों के लिए अप्लाई करना है। खाद का भी खर्चा बचेगा और हमारे पौधों का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किचन में मौजूद 22 ऐसी चीज़ें और हैं जिनका इस्तेमाल करके हम पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। आने वाले दिनों में उन 22 चीज़ों के ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।